अगर किसी जानवर के साथ कोई जघन अपराध हो तो क्या जानवरों को इंसाफ नहीं मिल सकता? ये सवाल एक फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो को देखकर और भी गूंजता है। फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो, जिसमें एक भैंस के साथ कथित बलात्कार का आरोप एक आदमी पर मढ़ दिया जाता है। फिल्म में तो ये महज एक व्यंग है, एक राजनीतिक साजिश की कहानी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है, क्योंकि असली दुनिया में जानवरों के साथ वास्तविक यौन हिंसा हो रही है और समाज खामोश है। दरअसल जानवर इंसान की तरह बोल नहीं सकते, न अपनी तकलीफ कह सकते हैं, और इसी मजबूरी का फायदा कुछ लोग बेहद घिनौने तरीके से उठाते हैं। जानवरों के साथ यौन शोषण यानी कि बेस्टियलिटी जैसे अपराध को लेकर अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या भारत में इसके लिए कोई सख्त कानून है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पशुओं के यौन अपराधों और क्रूरता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। इस याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 48A और 51AG का हवाला दिया गया और इसमें पशुओं को एक संवेदनशील प्राणी बताते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जानवरों के यौन उत्पीड़न को रोकने वाले पुराने कानून IPC की धारा 377 को फिर से बहाल किए जाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने 28 मई को स्पष्ट कहा कि कानून बनाना और बदलना संसद का काम है, अदालत का नहीं। ये वही धारा 377 है जिसे अननेचुरल ऑफेंसेस के तहत 1860 में लागू किया गया था और जिसमें जानवरों के साथ यौन हिंसा करने पर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती थी। मगर जुलाई 2024 में जब भारतीय दंड संहिता यानी कि BNS लागू हुई, तब इसे पूरी तरह हटा दिया गया। इसके पीछे मकसद था समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, जो स्वागत योग्य कदम था। लेकिन इस प्रक्रिया में जानवरों के साथ यौन हिंसा पर कार्रवाई करने का कानूनी आधार भी छिन गया। अब जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने वाला कानून यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 तो है, लेकिन उसमें यौन हिंसा को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अधिकतर मामलों में सिर्फ 50 रुपए के जुर्माने या हल्की सजा का ही प्रावधान है, जो अपराध की गंभीरता के सामने एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जानवरों के साथ यौन हिंसा में लिप्त व्यक्ति अक्सर इंसानों, खासकर बच्चों के साथ भी वैसा ही अपराध करता है। अमेरिका के एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसे मामलों में 1/3 अपराधियों ने बच्चों या वयस्कों के साथ भी यौन हिंसा की थी। भारत में भी ये चिंताजनक समानता देखने को मिल रही है। 2010 से 2020 के बीच FIAPO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ऐसे 1000 से ज्यादा क्रूरता के मामले को इकट्ठा किया, जिसमें 83 यौन हिंसा के थे, पर इसमें से 2/3 में से कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। साल 2022 में केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता रोकथाम कानून यानी कि एनिमल क्रूएल्टी प्रिवेंशन लॉ में बदलाव का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें यौन हिंसा की परिभाषा और सजा दोनों शामिल की गई थी, लेकिन यह आज तक संसद में पेश नहीं हुआ है, जबकि वही पुराने कानून में अपराध की स्पष्ट परिभाषा थी। पुलिस को आरोपी को हिरासत में लेने का पूरा अधिकार होता था, अब वही अधिकार खो चुका है। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, उसका एक बड़ा काम होता है डर पैदा करना। जब समाज को ये संदेश जाए कि कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं है क्योंकि कानून मौन है, तो ये सिर्फ नैतिक विफलता नहीं, संवैधानिक असफलता भी है। इसलिए अब समय आ गया है कि संसद इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े और जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाकर सख्त सजा के प्रावधान के साथ एक नया और स्पष्ट कानून बनाए। अगर आप भी मानते हैं कि जानवरों के लिए सख्त कानून जरूरी है, तो इस मुद्दे पर आवाज उठाइए, अपने सांसदों को पत्र लिखिए, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाइए और ऐसी याचिकाओं का समर्थन कीजिए जो संसद को झकझोर सके, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन हम तो बोल सकते हैं ना।